तेल और जल। तेल और जल को तुम कितना भी इधर उधर ऐसे वैसे कर लो, गिलास में हाथ डाल डाल के पूरा घोल दो, फिर भी तेल जो है वो जल के ऊपर तैरेगा। ये हो गया विषमांगी मिश्रण। क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध है? इसमें हम कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू लिखे हैं, लेकिन ये किस स्टाइल में लिखे हैं? ऑब्जेक्टिव, एक क्वेश्चन का आंसर लिखा है, लेकिन इससे एमसीक्यू हो जाएगा। कैसे? मिश्रण किससे मिलकर बना है? ऐसा आएगा एग्जाम में। मिश्रण जो है कोई मिला हुआ चीज है, मान लेते हैं शरबत। शरबत जो मिला है वो चीनी और पानी के मिलने से बना है, तो वो हो गया मिश्रण। तो क्या है? मिश्रण किससे मिलकर बना है? विज्ञान के अनुसार इसमें हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध है में हम समझाए थे। क्या समझाए थे? कि जैसे हम लोग घी देखकर बोल देते हैं, लिखा रहता है कि शुद्ध घी, इसके मतलब वैज्ञानिक के अनुसार वो शुद्ध नहीं है। ठीक, मतलब उसमें जो भी पदार्थ मिला हुआ है वो एक ही प्रकार का है, एक ही प्रकार के तत्वों से बना हुआ है, उसे हम क्या कहेंगे? शुद्ध कहेंगे। जैसे हम लोग दूध मान लेते हैं, दूध में प्रोटीन है, विटामिन है, वसा है, बहुत सारे प्रकार के पदार्थ उसमें तत्व मिला हुआ है, उसे हम दूध को शुद्ध कभी नहीं कह सकते। दूध तुम्हारा, हम लोग शुद्ध मतलब समझते क्या है कि उसमें पानी नहीं है, लेकिन विज्ञान के अनुसार पानी नहीं भी है, फिर भी दूध कभी शुद्ध नहीं हो सकता, क्योंकि दूध में बहुत सारे पदार्थ मिला हुआ है। यहाँ प्योर वायु है, हम ऑक्सीजन प्योर लेते हैं, कहना गलत हो जाएगा, क्योंकि वायु जो है वायु प्योर कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि वायु में बहुत सारे जो गैस है उसका मिश्रण है। मिश्रण होना मतलब शुद्ध नहीं होना। वेरी गुड। तो मिश्रण किससे मिलकर बना है? एक या एक से अधिक शुद्ध तत्वों का। शुद्ध मतलब प्योर तत्व जब मिलेगा, एक होगा चाहे एक से अधिक होगा, तो उसे हम क्या कहेंगे? मिश्रण कहेंगे। एग्जाम में कैसे आएगा? आप लोग तो बोल रहे हैं कि टर्म 1 का एग्जाम मल्टीपल चॉइस होगा, 4 क्वेश्चन रहेगा, इस प्रकार रहेगा। मिश्रण किससे मिलकर बना है? ऑप्शन ए, एक पदार्थ का, एक या एक से अधिक शुद्ध पदार्थ का, एक से अधिक अशुद्ध पदार्थ का, इनमें से सभी, इस प्रकार रहेगा। 2 नंबर, विषमांगी मिश्रण क्या है? हम समझाए थे कि ये गिलास है। क्या है ये? गिलास है, और इस गिलास में पानी लिए अगर इस गिलास में हम नमक डालते हैं, नमक, तो पानी में वो नमक पूरी तरह से घुल जाएगा, तो उसे हम क्या कहेंगे? समांगी। उसे कहेंगे समांगी मिश्रण। लेकिन अगर इसमें हम बालू डालते हैं, बालू, तो वो पूरी तरह से उसमें मिलेगा नहीं, वो विलायक में विलयन जो है नहीं खोएगा। तो ये क्या है? हम बालू, अगर क्या होगा? ये विषमांगी। पूछा गया है विषमांगी मिश्रण क्या है? जैसे ऐसा मिश्रण जिसकी बनावट असमान हो। असमान मतलब वो मिला नहीं, समान रूप से वो मिल नहीं गया। जैसे दूध में पानी मिल जाता है पूरी तरह से, दूध में पानी डालेंगे तो समझ में नहीं आएगा कि पानी कौन है और दूध कौन था। पानी कहाँ गया? पानी खो गया कहाँ? दूध के कणों में। तो वो कौन सा मिश्रण हुआ? समांगी। लेकिन विषमांगी मिश्रण में नहीं खो जाएगा, देखने मिलेगा, ये देखने मिलेगा कि वो तैर रहा है या नीचे है। तो इस प्रकार के मिश्रण का क्या बनावट क्या होगा? असमान। एग्जाम में कैसे आएगा? विषमांगी मिश्रण क्या है? ऐसा मिश्रण जिसका बनावट समान है, समान। ऐसा मिश्रण जिसका बनावट असमान है, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो तुमको देखना है विषमांगी बोला है, मतलब हमें खोजना है। आगे बढ़ते हैं 3 नंबर, मिश्रण के कौन कौन से प्रकार है? मिश्रण 2 प्रकार के होते हैं, एक हो गया समांगी और एक हो गया विषमांगी। तो लिख दिए हैं मिश्रण के कौन कौन से प्रकार है। एग्जाम में इस प्रकार आएगा, मिश्रण में प्रकार है, ए समांगी, बी विषमांगी, सी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं, दोनों। इस प्रकार आंसर देना है। नंबर 4, शुद्ध पदार्थ किससे मिलकर बना होता है? हम किसे शुद्ध पदार्थ कहेंगे? एक ही प्रकार के कणों से जो बना है, एक प्रकार के कणों से बनता है, एक से अधिक कणों से बनता है, एक से अधिक कणों के प्रकार से बनता है, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो शुद्ध पदार्थ उसे कहेंगे, शुद्ध पदार्थ उसे कहेंगे जो एक ही प्रकार के कणों से बना है। नंबर 5, विलयन के कौन कौन से भाग होते हैं? विलयन समझो, यहाँ जो नमक और पानी को मिला दिए तो ये हो गया घोल, और इस घोल को हम क्या कहेंगे? विलयन। लेकिन विलयन तब कहेंगे अगर पूरी तरह से वो मिल जाता है। अगर समांगी मिश्रण होगा तो विलयन कहेंगे,
समंगी मिश्रण होगा तो विलयन। उसी प्रकार लिखा गया है बीन के कौन कौन से भाग होते हैं, एक होता है विलयक और एक होता है विलेय। समझ लो, ये जो पानी है, पानी चीनी को या नमक को क्या करता है, मिलाता है। यह पानी का मात्रा अधिक है, इसीलिए नमक को वो हरा देता है, वो खो देता है। मतलब नमक जो है उसमें घुस जाता है। इसमें घर में आदमी घुस सकता है, आदमी में घर नहीं, क्योंकि घर जो है वो आदमी से ज्यादा बड़ा है। ठीक, यहाँ घर जो है वो विलायक है। क्या है, विलायक। और जो खो गया, घर में जाकर घुस गया कहीं, वो हो गया विलेय, मतलब उसमें खो जाना। समझ में आ गया। तो विलयन में क्या क्या होता है, एक विलायक और विलयन, ये दोनों मिलकर बनता है विलयन। नंबर 6, विलयन क्या है। हेलो, इस बार पूछा गया विलयन क्या है। तो क्या है, दो या दो से अधिक पानी और चीनी, कितना क्या हो गया, दो। पानी भी डाल दिए, चीनी भी डाल दिए और नमक भी डाल दिए, नींबू का रस भी डाल दिए, रसना वसना सब डाल के मिला दिए, कितना हो गया, दो से अधिक। तो दो भी हो सकता है या दो से अधिक पदार्थों का समांगी, लेकिन समांगी होना चाहिए, सबको मिल जाना चाहिए। तो समांगी मिश्रण, तब हम क्या कहेंगे उसे, विलयन क्या है, दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण। नंबर 7, विलयन में विलयक कौन से होते हैं। अब यह विलयन है, मतलब घोल है, इसमें से विलयक कौन है, विलयक क्या है, जल। जल तो हम सीधा लिखते हैं जिनकी मात्रा ज्यादा है। जैसे आदमी घर में घुस गया तो यहाँ विलयक कौन है, घर, और विलय आदमी। तो इसी प्रकार जिनकी मात्रा ज्यादा है वो क्या है, विलयक। हाँ, विलयक है। तो हो गया आंसर। अब आ जाते हैं 8 नंबर में, क्या पूछा है, विलयन। जैसे ही विलयन बोलेगा या एकदम माइंड कहाँ चला जाना चाहिए, शरबत में, पानी और शरबत, ऐसे समझ लेना है। उसमें जो विलय की मात्रा है, सुनो सुनो, विलय की मात्रा विलयक से कितनी है, कम है, कम होगा ना। विलयक क्या है, ये याद रखो, विलयक कम, विलय कम, विलय कम की विलय कम, सीधे बात। ये हो गया 4 अक्षर, ये हो गया 3 अक्षर। ये 4 3 को सकेगा क्या, नहीं। तो इसको ये लात मारेगा, लात, घुस जाओ बेटा, घुस जाओ। तो इसीलिए इस विलय की मात्रा विलयक से कितनी है, कम है, एनी टाइम कम। लेकिन एग्जाम में जाकर देखेंगे कि इसको घुमा दिया है, विलय दे दिया इधर और विलय दे दिया इधर, तब क्या हो जाएगा, विलय में विलायक की मात्रा, इसका मात्रा विलयन में विलायक की मात्रा विलय से कितनी ज्यादा हो जाएगा। नंबर 9, चीनी और जल के विलयन में विलय कौन सा है, विलय मतलब कम, कम। तो चीनी और पानी में चीनी कम है, तो लिख देंगे चीनी छोटे आकार, बहुत छोटे आकार के कारण विलयन के कण, मतलब पानी और चीनी मिला हुआ है विलयन, मतलब शरबत। क्या उसमें से गुजर रही प्रकाश, ये पानी है, ये लो लो, ये ले लो, कांच का गिलास नहीं है मेरे पास, कांच का गिलास, उस कांच के गिलास में है क्या है, शरबत है। शरबत है मतलब क्या है, विलयन है, मतलब शरबत है, पानी और चीनी सब घुल गया है, समांगी मिश्रण। उसमें से कहा गया छोटे आकार के कण, उसमें जो कण है, पानी शरबत का जो कण है विलयन का छोटे आकार है, उसमें से जो प्रकाश गुजर रही है, प्रकाश माने लाइट, लाइट जब गुजर रही है तो किरण पर क्या प्रभाव पड़ता है, उसमें क्या प्रेशर पड़ता है, क्या प्रभाव पड़ता है, क्या होता है, किसमें, किरण में क्या होता है, प्रकाश की किरण को फैलाता है, फैलाता। 11 नंबर क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि निम्न में कौन शुद्ध पदार्थ है। और शुद्ध पदार्थ के बारे में क्या बताया गया था, शुद्ध पदार्थ किसे कहेंगे, जो एक ही प्रकार के तत्व से बना होता है। यहाँ ऑप्शन दिया है दूध। दूध जो है इसमें प्रोटीन होता है, विटामिन होता है, वसा होता है, बहुत सारे तत्वों का मिश्रण है। तो दूध को हम कभी शुद्ध रक्त नहीं कह सकते। इसके बाद आ गया रक्त, ब्लड, इसमें हीमोग्लोबिन पाए जाते हैं और बहुत सारे पार्टिकल्स पाए जाते हैं, कण पाए जाते हैं, इसीलिए रक्त भी शुद्ध पदार्थ नहीं है। मिश्र धातु, मिश्र मतलब जो धातु में 2-3 प्रकार के धातु मिलाकर बनाया जाता है, ठीक, उसे कहते हैं मिश्र धातु। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि दूध भी मिश्र धातु भी और रक्त भी क्या है, शुद्ध पदार्थ नहीं है। तो जल जो है ये शुद्ध पदार्थ है, आराम से इसका आंसर हो गया जल। जल में कोई तत्व मिला नहीं होता, अगर जल शुद्ध होता है उसमें कुछ गंदगी नहीं रहता है, तो यह जल को ही हम लोग शुद्ध पदार्थ मानेंगे। ऑप्शन सी सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 समझो,
निम्न में कौन अशुद्ध पदार्थ है? पहले क्या पूछा था? शुद्ध। अब क्या पूछा गया है? अशुद्ध। तो इसमें सोडियम, तो सोडियम का फॉर्मूला ये जो होता है, ये सोडियम एक ही प्रकार का तत्व है, इसमें तो कुछ मिला नहीं, तो ये शुद्ध पदार्थ है। लेकिन हमें क्या खोजना है? अशुद्ध। वायु, वायु में क्या है? वायु में ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन है, बहुत सारे धूलकण है, कितना पदार्थ है उसमें मिला हुआ, तो वो से हम शुद्ध नहीं कह सकते। हमें क्या खोजना था? अशुद्ध। तो अशुद्ध पदार्थ क्या निकल गया? वायु। इसके बाद हाइड्रोजन भी शुद्ध है, क्योंकि एक ही तत्व से बना है। नॉट मतलब नॉट ऑफ दिस, नॉन ऑफ दिस, उसमें तो जाएंगे ही नहीं। तो क्या है? वायु। यहाँ क्या मिल गया मुझे? अशुद्ध पदार्थ। तो शुद्ध पदार्थ जल और वायु हो गया अशुद्ध। अब नंबर 13 में आते हैं कि निम्न में कौन मिश्रण है? मिश्रण मतलब एक ही तत्व से नहीं मिल बना है, बहुत सारे तत्वों से बना है। क्या है? चांदी, चांदी का होता है Ag, ये तो एक ही तत्व से बना है। इसके बाद हाइड्रोजन H, ये भी एक ही तत्व से बना। जल H2O, ये यौगिक है, ये क्या है? यौगिक है। इसके बाद आ गया वायु। तो हम लोग अभी पढ़े कि वायु जो है ये शुद्ध पदार्थ नहीं है, मतलब वायु क्या है? बहुत सारे कणों का मिश्रण है। जैसा अभी बताएं, उसमें हाइड्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, बहुत सारे धूलकण है, डस्ट। तो वो वायु जो है ये शुद्ध पदार्थ नहीं है। यहाँ पूछा गया था कि निम्न में कौन मिश्रण है, तो वायु, और वही अशुद्ध पदार्थ है। ठीक, समझ में आया? कुछ कंफ्यूजन? 14 नंबर में आते हैं, निम्न में कौन समांगी मिश्रण है? समांगी मिश्रण नाम क्या बोले थे कि हम लोग एक तो गिलास लेंगे और उस गिलास में पानी लेके उसमें कुछ पदार्थ को डालेंगे, तो वो अगर खो जाता है तो वो हो गया विलयन या समांगी मिश्रण। पूरी तरह से मिलना चाहिए। जैसे बालू को डालेंगे तो बालू पूरी तरह से नहीं मिलेगा, मतलब उसे हम समांगी मिश्रण नहीं कहेंगे, विलयन भी नहीं कहेंगे। यहाँ पूछा गया है कि निम्न में कौन समांगी मिश्रण है? सोडा और जल को जब हम लोग मिलाते हैं, सोडा और जल को जब हम मिलाते हैं तो पूरी तरह से मिल जाता है। तो ये सोडा जल क्या है? समांगी मिश्रण है। मिट्टी को मिलाएंगे तो मिट्टी पूरी तरह से मिल जाएगा? नहीं। लकड़ी को मिलाएंगे तो मिलेगा? और वायु में तो कभी नहीं मिलेगा, वायु बहुत सारे पदार्थों का मिश्रण है। तो ये सोडा जल हो गया क्या? समांगी मिश्रण का उदाहरण। समझ में आ गया? पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 15 में, निम्न में कौन विसमांगी मिश्रण है? समांगी का उल्टा, समांगी में पूरी तरह से मिलता है, विसमांगी में पूरी तरह से कणों का मिलन नहीं होता है। तो विसमांगी मिश्रण का उदाहरण क्या होगा? सिरका, सोडा जल, बर्फ, वायु। तो फिर ये आ जाएगा वायु। क्यों? क्योंकि वायु जो है ये पूरी तरह से नहीं मिलेगा, तो वायु क्या है? विसमांगी मिश्रण का एक उदाहरण है। समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में कौन विसमांगी मिश्रण का उदाहरण है? फिर पूछा गया है विसमांगी मतलब नहीं मिलने वाला। नंबर में दिया है चीनी और जल, चीनी और जल मिलाएंगे तो मिल जाएगा पूरी तरह से, तो मतलब ये क्या है? समांगी। लेकिन मुझे क्या खोजना है? बी नंबर, नमक और जल क्या है? समांगी, ये भी मिल जाएगा। फिटकरी और जल, ये भी मिल जाएगा। फिटकरी को अगर गर्दा करके पूरा चूर्ण करके अगर जल में मिलाएंगे तो ये भी मिल जाएगा। लेट करेगा लेकिन मिल जाएगा। लेकिन तेल और जल, तेल और जल को तुम कितना भी इधर उधर ऐसे वैसे कर लो, गिलास में हाथ डाल के पूरा खोल दो, फिर भी तेल जो है वो जल के ऊपर तैरेगा। ये हो गया विसमांगी मिश्रण, कभी नहीं मिलने वाला। ठीक, इसके बाद आते हैं 17, समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं? हम लोग जानते हैं समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। विलयन हम उसे कहेंगे जब कोई पदार्थ, दो पदार्थ या तीन पदार्थ पूरी तरह से मिल जाएगा तो उसके कहेंगे समांगी, और उस समांगी को कहेंगे विलयन। क्या कहेंगे? विलयन। हो गया। क्वेश्चन नंबर 18, विलयन क्या है? दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण होगा। बालू और पानी के मिश्रण को हम विलयन नहीं कह सकते, क्योंकि बालू और पानी समांगी मिश्रण नहीं है। 18 नंबर में, निम्न में कौन विलयन है? विलयन मतलब पूरी तरह से मिल रहा है, समांगी मिश्रण। तो वायु नहीं, सोडा जल मिल जाता है ना। अभी एक आंसर मिला था सोडा जल, तो सोडा जल, सोडा के साथ जल मिल जाता है, पूरी तरह से मिल जाता है। ये क्या है? विलयन है, ये समांगी मिश्रण का है। और समांगी मिश्रण जो है वही हो गया विलयन। 19, निम्न मिश्रणों में से विलयन की पहचान करें। फिर दिया है कि ये जो मिश्रण दिया गया है इसमें से आपको क्या खोजना है? विलयन। विलयन मतलब पूरी तरह से मिलना होगा। जैसे मिट्टी,
मिट्टी को हम मिलाएंगे तो मिलेगा नहीं, ये तो विषमंगी है, तो इससे हम विलयन नहीं करेंगे। समुद्री जल, समुद्र में जो जल है उसमें नमक पाया जाता है। क्या पाया है? नमक पाया जाता है। समुद्र के जल में नमक जो मिला होता है, हम देखेंगे तो नमक देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन नमक है उसमें। तो नमक क्या है? जल के साथ पूरी तरह से मिला हुआ है, मतलब समंगी मिश्रण है, इसीलिए समंगी मिश्रण को क्या कहेंगे? पहला मिलेगा। वायु भी तो पहले से ही हम लोग जानते हैं कि नहीं मिल रहा है। 20 नंबर, इनमें से कौन उपधातु है? ये थोड़ा सा इससे रिलेटेड क्वेश्चन से बाहर चला गया। धातु के बारे में पढ़े हैं? धातु के बारे में पढ़े कि नहीं? सोना, चांदी, लोहा, ये सब क्या है? धातु। अधातु के बारे में पढ़े थे कि कोयला, लकड़ी, मिट्टी, सब क्या है? अधातु। ठीक, लेकिन यहाँ पूछ दिया है उपधातु। धातु भी नहीं, अधातु भी नहीं, धातु और अधातु के बीच का जो गुण है उसे कहते हैं उपधातु। इसके बारे में डिटेल्स अध्ययन बाद में करेंगे। तो सोना धातु है, चांदी धातु है, सोडियम धातु है, लेकिन जर्मेनियम जो है ये उपधातु है। यही है आंसर। तो इतना आंसर तुम लोग उतारो। 21 नंबर में ये पूछा गया है, क्वेश्चन को समझो। वायु में विलायक कौन सा है? ये जो वायु है, जो हम लोग सांस लेते हैं, वायु घूमता है, इधर जाता है उधर जाता है, इसमें से विलायक कौन है? विलायक मतलब सबसे अधिक। विलायक मतलब क्या बोलते हैं? विलयन में सबसे अधिक, जिसका मात्रा ज्यादा। याद रखो, नाइट्रोजन जो है ये 78% होता है। जानते हो वायुमंडल में नाइट्रोजन 78% होता है। ये क्वेश्चन भी है ऑब्जेक्टिव। वायुमंडल में नाइट्रोजन कितना परसेंट होता है? 100 भागों में 78 भाग उसका ही होता है। तो ये से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, ये जो नाइट्रोजन से क्या है? कम है। तो हम पढ़े थे विलायक उसे कहेंगे जो विलयन में सबसे अधिक होगा, सबसे ज्यादा होगा। तो क्या है आंसर? बी। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में आ जाते हैं। विलयन के कणों के व्यास कितना होता है? व्यास क्या होता है? व्यास क्या होता है? सुनो, व्यास होता है जो, मान लीजिए कि ये एक क्या है? ये गोला है, ये वृत्त है, तो इस पार से इस पार तक जितना उसका लंबाई, इसे कहते हैं व्यास, और व्यास के हाफ को कहते हैं त्रिज्या। तो विलयन जो है, विलयन मतलब शरबत मान लेते हैं, उसके जो कण होगा, कण मतलब सबसे छोटे अंश, उसका व्यास कितना होगा? याद रखो, वो 10⁻⁹ मीटर से कम होगा। ये याद रखने का है। याद रखो, मीटर 10⁻⁻ मतलब मीटर से कितना छोटा? 9 गुना छोटा। कितना छोटा? इतना छोटा, मीटर से बहुत ज्यादा छोटा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, मोमबत्ती के जलने की प्रक्रिया में कैसा परिवर्तन होता है? सुनो, जब मोमबत्ती जलता है, मोमबत्ती जब जलता है तो मोमबत्ती में तो हीट यानी ताप, एक प्रकार का गैस, उसमें ताप भी बन रहा है और गैस भी बन रहा है, मतलब कुछ नया बन रहा है। इसलिए क्या हो गया? रासायनिक। जब कुछ परिवर्तन में नया बनेगा उसे क्या कहेंगे? उसका स्वाद में परिवर्तन, गंध में परिवर्तन या ताप उत्पन्न होना, वो हो गया रासायनिक परिवर्तन। लेकिन जो मोमबत्ती गलकर यहाँ पिघला हुआ है, ये जो पिघला हुआ चीज है, ये मोमबत्ती का गुण जैसा ही है, क्योंकि यह मोमबत्ती जैसा फिर यह गलकर पिघल कर जो पिघलता है, ये भी मोमबत्ती जैसा ही पदार्थ है। इसका रंग में, स्वाद में कोई परिवर्तन, तो वो क्या है? हो गया भौतिक। मतलब मोमबत्ती का जलना भौतिक भी है, रासायनिक भी है। इसलिए आंसर हो जाएगा सी नंबर, ए और बी दोनों। ए और बी दोनों, भौतिक भी रासायनिक भी। क्या हो गया कि यहाँ स्पष्ट होना चाहिए कि मोमबत्ती का पिघलना, जब जलेगा तो क्या होगा? पिघलेगा। मोमबत्ती जब पिघलता है तो पिघलने वाला वस्तु जो है वो मोमबत्ती का ही एक है, उसमें रंग में, स्वाद में कोई परिवर्तन, जो पिघलता है, इसीलिए वो भौतिक है। लेकिन जब वो जलता है तो उसमें ताप और जो उष्मा बोलते हैं हम लोग, और एक प्रकार का गैस बनता है जो रासायनिक परिवर्तन को दर्शाता है, नया चीज बनता है। इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा ये और बी दोनों। आगे बढ़ो। 24 नंबर, ये याद करने का चीज है। सर्वप्रथम तत्व जो हम लोग हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन सब तत्व है, तो वो तत्व हम लोग 20 तत्व का नाम जानते हैं। तो सर्वप्रथम तत्व शब्द किसने प्रयोग किया? याद रखना, रॉबर्ट बॉयल। ये जो आदमी है, ये साइंटिस्ट है, ये वैज्ञानिक है, इसने सर्वप्रथम तत्व यानी एलिमेंट शब्द का प्रयोग किया। अंग्रेजी में से एलिमेंट कहते हैं, क्या कहते हैं? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, आर्गन, सब क्या है? एलिमेंट यानी तत्व है, जिसका सर्वप्रथम उपयोग, इस शब्द का उपयोग रॉबर्ट बॉयल ने किया। 25 नंबर, निम्नलिखित में कौन तत्व नहीं है? ये जो तत्व का आविष्कार किया था तो सबका प्रयोग किया
धातु, अधातु, धातु जैसे लोहा, सोना, चांदी सब क्या है? धातु है, सब धातु है। मतलब धातु को हम तत्व कहेंगे, लेकिन नहीं है, पूछा गया है अधातु। जैसे ऑक्सीजन ये अधातु है, हाइड्रोजन अधातु है, लकड़ी, कोयला सब अधातु है, ये भी एक तत्व है, कार्बन से बना है। उपधातु जैसे उस दिन पढ़े थे जर्मेनियम, सिलिकॉन, ये सब क्या है? उपधातु है, ये भी क्या है? तत्व है। लेकिन क्लोराइड जो है ये तत्व नहीं है। क्लोराइड एक प्रकार का पदार्थ की अवस्था को दर्शाता है। वो क्या है? वो कोई धातु नहीं है, तत्व नहीं, सॉरी उसे तत्व नहीं कह सकते। क्लोराइड हो गया, तत्व नहीं हो गया। 26 निम्नलिखित में कौन शुद्ध पदार्थ नहीं है? इनमें जो 4 ऑप्शन दिया गया है इसमें शुद्ध पदार्थ नहीं है। कौन सा शुद्ध पदार्थ नहीं है? सोडियम, सोडियम मतलब ये नहीं है, इससे तो कुछ मिला नहीं, कुछ मिला मतलब ये शुद्ध है। आश्रित जल जो प्योर जल होता है, एकदम कुछ भी चीज मिला हुआ नहीं होता है, फिल्ट्रेट वाटर, ये आश्रित जल, ये भी क्या है? शुद्ध है। जैसे सलाइन का पानी, सलाइन का पानी वो भी आश्रित जल होता है। इसके बाद सोना, सोना क्या है? शुद्ध है, उसका सूत्र क्या होता है? AU, ठीक, तो वो भी क्या है? शुद्ध है। लेकिन गंगा जल में बोलो, गंगा जल में नमक भी मिला हुआ है, मिट्टी भी मिली हुई है, बहुत सारी पदार्थ क्या है उसमें मिली हुई है। इसका मतलब गंगा जल को हम प्योर नहीं कह सकते। ऐसे हिंदू धर्म में गंगा जल क्या है? शुद्ध है। धर्म में या आदमी का बोलने से नहीं होगा। जिस दूध को हम लोग बोलते हैं शुद्ध, कि उसमें पानी नहीं मिला, पाउडर नहीं मिला हुआ है, लेकिन वैज्ञानिक के अनुसार दूध कभी शुद्ध नहीं होता है, क्योंकि दूध में बहुत प्रकार के पदार्थ मिला। इसी प्रकार हमारे लिए गंगा जल शुद्ध है, लेकिन वैज्ञानिकों के अनुसार गंगा जल में बहुत सारे पदार्थ मिला हुआ है, इसीलिए यह शुद्ध पदार्थ नहीं है। बात को समझो। क्वेश्चन नंबर 27 यौगिक में तत्वों का अनुपात क्या होता है? यौगिक मतलब मान लेते हैं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हेलो, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इससे क्या बन गया? जल बन गया। 2 अणु हाइड्रोजन और 1 अणु ऑक्सीजन से क्या बनता है? जल। 3 केजी पानी है, 3 केजी पानी है। ऐसे पानी को लीटर में मापा जाता है, हम समझाने के लिए बोल रहे हैं। 3 केजी पानी है, उसमें हाइड्रोजन कितना केजी है और ऑक्सीजन कितना केजी है तुम्हारे अनुसार? क्योंकि हाइड्रोजन 2 अणु, तो हाइड्रोजन कितना हो गया? 2 केजी, और ऑक्सीजन 1 अणु मतलब ऑक्सीजन 1 केजी। अब बताओ, जब हम 6 केजी लेंगे पानी तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा? 4 केजी, ऑक्सीजन कितना हो जाएगा? 2। अब समझो, ये अनुपात जो बोला गया है, इसमें इसको काटेंगे तो 2 अनुपात 1 हो रहा है, इसको काटो तो क्या हो जाएगा? 2 अनुपात 1 कट जाएगा। हम ले लिए 12 केजी पानी, और उसमें हाइड्रोजन कितना हो जाएगा? 8, और ऑक्सीजन कितना होगा? 4। इसको भी काटो, 4 दूना 8, मतलब अनुपात 2 अनुपात 1, 2 अनुपात 1, 2 अनुपात 1, सब हमेशा क्या है? निश्चित है। तुम कितना भी पानी को बढ़ा दो, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो अनुपात है जितना चाहिए उतना ही लगेगा। ऐसा नहीं कि ज्यादा पानी है तो ऑक्सीजन ज्यादा दे दिया, हाइड्रोजन कम कर दिया, ऐसा नहीं होगा। मतलब हम क्या कह सकते हैं, यौगिक में तत्व का अनुपात जो है हमेशा निश्चित होता है, कभी नहीं बदलेगा। तुम पानी बढ़ाओ लेकिन अनुपात उसका निश्चित होता है। तो ये हो गया, ये परिवर्तनशील होता है जी नहीं, ये अनिश्चित होता है जी नहीं, ये ऑल ऑफ दिस बताया गया था। ऑल ऑफ दिस मतलब सभी, ये हो गया निश्चित होता है। तो क्वेश्चन नंबर 28 में आ जाते हैं। एक विलयन में, विलयन मतलब हम लोग मान लेते हैं शरबत, चलो पी लेते हैं शरबत। उसमें 320 ग्राम विलय, यानी इस शरबत में हम विलय किसको मान रहे हैं? पानी को। वो कितना है? 320 ग्राम। 320। और विलय जो है 40 ग्राम विलय है, 40 ग्राम, यानी हम मान लेते हैं कि वो है चीनी। चलो चीनी पानी खाने में पीने में अच्छा रहेगा। क्या है? 40। तो टोटल जो विलयन हुआ, समझो, टोटल जो विलयन हुआ मतलब जो शरबत का परिमाण हुआ 320 और 40 को पहले जोड़ 360, तो वो विलयन कितना है? 360। इस 360 में हमें क्या पूछा गया है कि विलय की मात्रा का प्रतिशत क्या होगा, मतलब इसका प्रतिशत ज्ञात करना बोल रहा है। तो 360 में 40 ग्राम, हेलो, टोटल कितना? 360। और विलय कितना? 40 ग्राम। पूछा गया है कि प्रतिशत मतलब 100 ग्राम। अगर वो पानी, सॉरी वो शरबत अगर 100 ग्राम होगा तो चीनी कितना होगा? तो हम लोग 360 में कितना है? 40 है। तो इस 40 के नीचे 360 लगा देंगे तो 1 ग्राम में आ गया, ये हो गया 1 ग्राम में। और 100 ग्राम में
काट देंगे। अब इसको हम क्या करेंगे, मैथ करेंगे। इसको काट दिए, 0 0। अब 4 9 कितना हो गया। अब 100 को 900 क्या कर देंगे, भागा देंगे। ऊपर हो गया 100, ये 100, नीचे हो गया 9। अब 9 को 100 से क्या करेंगे, डिवाइड करो। ये आसान है। इस प्रकार हम लोग आंसर लेंगे। ये भी सही लग रहा है, लेकिन ये अगर नहीं होता तो इसको देते, लेकिन इसको ये है, इसलिए हम लोग ऐसा भी आंसर। 29 नंबर में ये पूछा गया है कि ऐसा मिश्रण, कोई एक मिश्रण है जो आंखों से देखा जा सकता है। बालू और पानी मिला दिए, आंखों से देख सकते हैं कि नहीं? मतलब कैसे देख सकते हैं कि वो पूरी तरह से नहीं मिला, उसे हम विलयन नहीं कहेंगे, क्योंकि वो विषमांगी मतलब समान रूप से नहीं मिला। और इसमें 31 नंबर में पूछा गया ऐसा मिश्रण जो खाली आंखों से नहीं देख सकते। पानी और चीनी मिला दिए पूरा, तो चीनी को देख सकते हैं नहीं, तो वो क्या सा मिश्रण है, समांगी। तो जिसे आंखों से देख सकते हैं वो हो गया विषमांगी, और जिसे आंखों से नहीं देख सकते वो हो गया समांगी। बालू पानी को देख सकते हैं तो हो गया विषमांगी। बालू पानी के अगर हम लोग क्या लेंगे, पानी और नमक, तो नहीं देख सकते तो हो गया समांगी। समांगी को खाली आंखों से नहीं देख सकते और विषमांगी को खाली आंखों से देख सकते। 31 से स्टार्ट कर रहे हैं। पहला, तत्व के सूक्ष्मतम कण। कोई तत्व है, जैसे मान लेते हैं कोई तत्व है कार्बन। कार्बन कोई एक तत्व है, इसका संकेत होता है C, परमाणु संख्या होता है 6, परमाणु द्रव्यमान होता है 12। उसमें नहीं जा रहे हैं। तो ये कार्बन है, तो कार्बन के सबसे सूक्ष्मतम कण एक ईंट है। ईंट को तोड़ेंगे 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 तोड़ेंगे, टुकड़ा होगा, छोटा होगा, छोटा छोटा होता है, गर्दा धुल्ला हो जाएगा, तो वो है ईंट का सूक्ष्मतम कण, सबसे छोटी कण। इसी प्रकार किसी तत्व के सबसे छोटी कण यानी सूक्ष्मतम ऐसा है कि खाली आंखों से नहीं देख सकते। उसको देखने के लिए माइक्रोस्कोप चाहिए, सूक्ष्मदर्शी चाहिए। इतना छोटा, तो उस छोटे कण को क्या कहेंगे, परमाणु कहेंगे। बहुत कोई समझता है कि अणु से परमाणु बड़ा है। अरे उधर ये अणु, ये परम अणु मतलब और अणु और छोटा। अणु अगर इतना बड़ा है, इससे भी छोटा परम अणु इतना। तो तत्व को अगर तोड़ते हैं तो तोड़ते 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 जो सबसे छोटी कण आएगा उसे हम कहेंगे परमाणु। परमाणु से ही अणु बना है। तो ये बात है 32 नंबर समझ में आ गया है। क्वेश्चन नंबर 31, सबसे छोटी कण क्या है, परमाणु। 32 नंबर, एक से अधिक तत्वों के संयोग से क्या बनता है। जब एक से अधिक बनता है, जैसे कार्बन और ऑक्सीजन दोनों आपस में जुड़ गया एक से अधिक, इसे कहेंगे यौगिक। क्या कहेंगे, यौगिक। सीधी बात, एक से अधिक तत्वों के मिश्रण या संयोग को क्या कहते हैं, यौगिक। समझ में आ गया। नंबर 33, नमक तथा एमोनियम क्लोराइड। नमक है और एमोनियम क्लोराइड है, नमक है और एमोनियम क्लोराइड है, उसके मिश्रण है। उसमें मान लेते हैं कि कोई एमोनियम क्लोराइड और नमक को पूरी तरह से मिला दिया गया है। तो उसको जो मिला दिया गया है उसको अब हम चाह रहे हैं कि पृथक करेंगे। चीनी और पानी जो है ये मिला हुआ है, तो चीनी और पानी को अगर अलग करना चाहे, पृथक करना चाहे, तो उसे हम क्या करेंगे, उसको हीट करेंगे। उस पानी को, शरबत को क्या करेंगे, हीट करेंगे, ताप देंगे, तो धीरे धीरे वो पानी क्या हो जाएगा, उड़ जाएगा, और नीचे क्या रह जाएगा, पानी। क्या रह जाएगा, चीनी। इस प्रकार इसे हम अलग कर सकते हैं। अलग करना मतलब पृथक करना। क्या करना, पृथक। इस पृथक जो करेंगे किसको, नमक को और अमोनियम क्लोराइड को, तो इसके लिए एक विधि है जो लेबोरेटरी में किया जाता है, प्रभाजी आसवन द्वारा। किसके द्वारा, प्रभाजी आसवन द्वारा। ये थोड़ा सा समझाइए सर। देखो इसको क्या करना होगा, एक प्रभाजी आसवन द्वारा करने के लिए एक फ्लास्क लेना होगा। ये लेबोरेटरी मिलता है, कांच का होता है। किसका होता है, ग्लास का, कांच का, शीशा का। इसमें इसको हीट किया जाता है। इसको क्या जाता है, हीट, ताप दिया जाता है, बर्नर के द्वारा ताप दिया जाता है। और बहुत सारा प्रोसेस है, बहुत सारा पाइप है, बहुत सारा और उपकरण लगेगा, जिसके द्वारा एमोनियम क्लोराइड और लवण अलग अलग चला जाएगा। ये हमारे घर में संभव नहीं है। इसको करने के लिए क्या करना होगा, लेबोरेटरी में जाना होगा, जिसे लैब कहते हैं। समझ में आ गया। तो ये एक विधि है, प्रभाजी आसवन द्वारा ये नमक तथा एमोनियम क्लोराइड को क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 34, काली स्याही। स्याही मतलब ये जो हम लोग डाल रहे हैं, ये वाला ये स्याही है। ये क्या है, ये क्या है, स्याही है। तो जो काला है, काला रंग का है, काली स्याही में उपस्थित डाई है, मतलब उसमें जो, इसमें क्या है, पानी है ना, इसमें तो पानी है, इसमें पानी है। ये देखो, ये काली स्याही है,
हाँ, काली शाही। तो इसमें क्या है? पानी है। तो पानी के अंदर तो और कुछ है, इसलिए ना काला है। तो उस पानी के अतिरिक्त जो पदार्थ है उसे कहते हैं डाई। क्या कहते हैं? डाई। मतलब उससे ही क्या होगा? वो काली हुआ, उससे रंग में परिवर्तित हुआ पानी। तो यो जब उसको क्या कैसे पृथक करेंगे? उस पानी से उस डाई को कैसे पृथक करेंगे? उसको पृथक करेंगे हम लोग क्रिस्टलीकरण द्वारा नहीं, ऊर्ध्वपतन द्वारा नहीं, एक विधि है क्रोमैटोग्राफी द्वारा। ये विधि क्या है? इस विधि में एक कागज जैसा कुछ मिलता है, क्रोमैटोग्राफी पेपर। उस पेपर को डुबाएंगे तो उसमें वो डाई जो है खिंच जाएगा, ले लगा। क्रोमैटोग्राफी पेपर जो है उसके द्वारा इसको अलग किया जाता है और एक से कहते हैं क्रोमैटोग्राफी द्वारा ये काली स्याही में उपस्थित डाई को हम पृथक कर सकते हैं। समझ में आ गया? अब आते हैं 35 नंबर। ऐसे पदार्थ को शुद्ध पदार्थ कहते हैं। हम शुद्ध पदार्थ किसको कहते हैं? जिसमें मिलावट नहीं हो, मतलब पानी है, दूध है और उस दूध में पानी मिला हुआ नहीं है, उसे हम शुद्ध पदार्थ कहेंगे? कभी नहीं। उसमें ये हम लोग बोलते हैं ऐसा, लेकिन वैज्ञानिक के अनुसार ऐसा नहीं है। अशुद्धि नहीं हो, मतलब उसमें कुछ मिलावट नहीं हो, खराब चीज नहीं है, गंदगी नहीं है, उसे हम कहेंगे शुद्ध पदार्थ। इसको भी नहीं कहेंगे। तो किसको कहेंगे? जिसका सभी कण समान है। हम लोग पढ़े थे ऐसा पदार्थ जो समान रूप से क्या बना है, जिसका बनावट समान हो, जिसका कण सभी कण क्या है? समान है, उसे हम क्या कहेंगे? शुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ का मतलब नहीं कि मिलावट नहीं, अशुद्धि नहीं, ऐसा नहीं। क्या है? सभी कण समान हो। समझ में आ गया? आते हैं क्वेश्चन नंबर 36 में। विभिन्न प्रकार के कण, इसमें एक से अधिक कण नहीं कहा गया है। विभिन्न प्रकार के कणों से निर्मित पदार्थ को क्या कहते हैं? मिश्रण कहते हैं। क्या कहते हैं? मिश्रण कहते हैं। जब 2 या 3 या 5 या 10 विभिन्न प्रकार के कण जब मिला तो उसे हम क्या कहेंगे? मिश्रण कहेंगे। अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन नंबर 37। निम्न में कौन मिश्रण नहीं है? ये जो क्लोराइड है, क्लोराइड जिसे हम क्या बोले थे? जैसे पीच इंडल प्रभाव दिखाता है, वो क्लोराइड एक प्रकार का, हम ना ठोस बोलेंगे ना द्रव ना गैस, ये एक प्रकार का पदार्थ का अवस्था जो क्लोराइड, हाँ, तो क्लोराइड है। ये क्या है? एक मिश्रण है। ये मिश्रण नहीं है, नहीं कह सकते, ये मिश्रण है। विलयन को हम मिश्रण कहेंगे, इसलिए तो हम समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं? विलयन कहते हैं। तो मिश्रण नहीं है कहा गया है, तो विलयन तो मिश्रण है, ये भी नहीं चलेगा। मिश्र धातु जो मतलब मान लेते हैं कि कांसा जो है, ये कई पदार्थ के कई धातु का मिश्रण है, तो ये भी क्या है? मिश्रण है। जब मिश्रण कह दिया है तो मिश्रण तो होगा। विलयन समांगी मिश्रण तो मिश्रण है, ये भी मिश्रण है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड मिश्रण नहीं है, ये कार्बन और ऑक्सीजन से बना है, इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? मिश्रण नहीं है। ये क्या है? यौगिक है। क्या है? यौगिक है। तो ये इसका आंसर हो गया डी। नंबर 38 में जाते हैं। जल यानी H2O, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक से अधिक है, ये क्या है? यौगिक है। अभी हम बताएं 39 वायु है। वायु मतलब हवा। हवा क्या है? 2 है, 1 है। बहुत सारे कणों का मिश्रण है और सभी कण अलग अलग है, इसे हम क्या कहेंगे? मिश्रण कहेंगे। वायु क्या है? मिश्रण है। जल क्या है? यौगिक है। इसके बाद 40 नंबर जो लास्ट पढ़े हैं, 40, निम्नलिखित में कौन रासायनिक परिवर्तन नहीं है? रासायनिक परिवर्तन नहीं है, बात को समझो। खाना पकाना, खाना एक बार पक गया, मान लेते हैं कि बैगन जो है क्या एक बार पक गया, सब्जी बन गया, तो क्या हो गया? वो उसमें कुछ परिवर्तन हुआ। पहले जो बैगन था उसका रंग में परिवर्तन हुआ, स्वाद में परिवर्तन हुआ, उसका गंध में परिवर्तन हुआ, तो रासायनिक परिवर्तन हो गया। लेकिन यह रासायनिक परिवर्तन नहीं है। खाना को पचाना, हम लोग काजू खाएं और काजू यहाँ जाके पच गया और काजू निकल गया, तो काजू क्या काजू निकलता है? नहीं निकलता है काजू। नहीं तो हम लोग धोते फिर रख देते बोयम में फिर खाते, ऐसा नहीं है। तो काजू का रंग में परिवर्तन हुआ, गंध में परिवर्तन हुआ। गंध करता है, काजू का सेंट देखो कितना अच्छा है, और जब निकलता है तो कितना अच्छा है। गंध का परिवर्तन हुआ, रंग का परिवर्तन हुआ, स्वाद का परिवर्तन हुआ। स्वाद को कभी चखना नहीं होता, अब इसका सभी परिवर्तन हुआ। तो ये भी क्या है?
रासायनिक। अब आते हैं मोमबत्ती का पिघलना। मोमबत्ती जब पिघलता है, सिर्फ पिघलने के बारे में कह रहा है, जब पिघलता है तो मोमबत्ती का जो स्वाद है, गंध है, रंग है, जो नीचे जो गल के निकल रहा है वो क्या सेम है, सेम है, वही है, सफेद है, उसका गंध सब सेम है। तो वो मोमबत्ती का गलना जो है ये कौन सा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन, मतलब ये रासायनिक परिवर्तन नहीं है। लेकिन मोमबत्ती का जलना जो है ये रासायनिक परिवर्तन इसलिए है क्योंकि जब मोमबत्ती जलता है उसमें से एक वाष्प, एक ताप, एक रंग परिवर्तन होता है। तो इसमें ऊष्मा का उत्पन्न होता है, नया पदार्थ बनता है। मोमबत्ती पिघलकर कुछ नया पदार्थ नहीं बनता है। खाना को पचने के बाद नया पदार्थ बनता है, खाना पकाने के बाद नया पदार्थ बन जाता है। मोमबत्ती जलता है तो एक नया पदार्थ ऊष्मा निकलता है। तो ये रासायनिक परिवर्तन है, ये रासायनिक परिवर्तन नहीं है। आंसर हो गया 40 का सी कंप्लीट।